स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक न्यू वीडियो में लेके आए हैं आपको, जो कि आप मैंने फेसबुक से यूट्यूब से देख रहे हैं बहुत दिन से कि लोग बोल रहे हैं कि अमेजन पे लेटर का बैलेंस कैसे विड्रॉ कर सके अपनी बैंक अकाउंट में। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अमेजन पे लेटर का बैलेंस कैसे विड्रॉ करें, लेकिन वो अमेजन बैलेंस का यूज़ करके हमें दिखाता है। मैं आज लेकिन आपको 100% आपको अमेजन पे लेटर का बैलेंस विड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अमेजन पे लेटर का बैलेंस आपको बैंक अकाउंट में देने के लिए आपको अमेजन पे बैलेंस का ही वीडियो दिखाते हैं आपको, लेकिन मैं आज आपको पूरे सच्चाई के साथ अमेजन पे लेटर का बैलेंस आपको विड्रॉ करके दिखाऊंगा। अगर आपको अमेजन पे लेटर का बैलेंस बैंक में विड्रॉ करना चाहते हो तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन नाम है बुक माई गैस। चलो एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा था, मैं इसीलिए आपके एप्लीकेशन मैंने खोल के दिखाता हूँ आपको। एप्लीकेशन इस तरह का खोलूँगा। मैं आपका पिन दे देता हूँ। पिन देने के बाद आपके सामने कुछ इससे कि इंटरफेस आएगा। इससे इंटरफेस आने के बाद आप जाएंगे माई डिटेल्स में जाने के बाद माई KYC डिटेल्स में जाएंगे। माई KYC डिटेल्स पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलाई देगा। आपके सामने आपका पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड का फ़ोटो डालना है, आधार कार्ड और आधार कार्ड का नंबर डालना है, और आधार कार्ड का बिजनेस प्रूफ की जगह आधार कार्ड का आपका बैक साइड डालना है, और एजेंट फ़ोटो के जाता है आपके साथ आपका आधार कार्ड का एक फ़ोटो डालना है, और स्टोर फोटो के जाता है आप गूगल से भी कोई सा भी एक फ़ोटो डाउनलोड करके स्टोर फोटो डाल सकते हैं। इतना काम करने के बाद जब आपका KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर आपका KYC वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आप जाएंगे होम में जाने के बाद आपका जाएंगे हेल्प एंड सपोर्ट में जाने के बाद उसके सपोर्ट एंड कॉल में जाएंगे। सपोर्ट एंड कॉल में जाने के बाद उनके एजेंट से आप बात करेंगे, वो भी उनका आपका KYC वेरिफिकेशन वो वहाँ से भी कर देंगे। जब आपका KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा आप जाएंगे आड मनी पे। आड मनी पे जाने के बाद आपके सामने ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा। आपके सामने ऐसे इंटरफेस आने के बाद अमेजन पे लेटर का आएगा। अमेजन पे लेटर के आने के बाद ऐसा कुछ आपका सामने बारकोड दिखाई देगा। बारकोड जब दिखाई देगा उसको आपको स्क्रीनशॉट मान लेना है। स्क्रीनशॉट मारने के दूसरा कोई मोबाइल से आप स्कैन कर सकते हैं। उस बारकोड को स्कैन करने के लिए अमेजन में जाना होगा। अमेजन में जाने के बाद आप जाएंगे आपका अमेजन पे सेक्शन में या स्कैन है यानी QR कोड सेक्शन में जाएंगे। उस सेक्शन में जाने के बाद आप आपका जो गैलरी में सेव करके रखा था या दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र किया था वो उस बारकोड को स्कैन करना है। उस बारकोड को जब आप स्कैन करेंगे, अब गैलरी में था मैं उसको स्कैन करके दिखाता हूँ। जब आप स्कैन करेंगे उस बारकोड को तो आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आएगा। आप मेक पेमेंट में लगाएंगे। मेक पेमेंट के मारने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप एंटर अमाउंट 100 से ज़्यादा करेंगे। 100 से ज़्यादा आपको करना है, आपको 100 करना है। आपको पहले 100 ही करने के दिखने हैं। जब 100 की करा देंगे उसका जो एंटर अमाउंट है वहाँ पे मारेंगे, और जो स्कैन करके आपका जो पेमेंट का प्रूफ दिया था उसमें UTR नंबर है, UTR नंबर पे वहाँ पे पेस्ट करा देंगे। वहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप इतना ही अमाउंट करेंगे जितना आप मैंने 2% 2.5% चार्ज दे सके। 100 आपको करना है, विड्रॉ करना है तो आपको 102 रुपया ही ऐड करना पड़ेगा। मैंने अमाउंट मार दिया। अमाउंट मारने के बाद UTR नंबर जरूर है, UTR नंबर मैंने पेस्ट कर दिया। UTR नंबर पेस्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलाई देगा तो आप जाएंगे हमारे आड मनी सेक्शन में। आड मनी सेक्शन में जाने के बाद आप वहाँ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी करके रखा था इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 17 तारीख को किया था। मैं 17 तारीख को आपका ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दिखाता हूँ। मैं पहले 100 रुपया करा था। 100 रुपया जो नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं था कि 2 रुपया और 2.5 रुपया चार्ज लेंगे, इसलिए मेरे को पता नहीं था। मैं फिर से 120 रुपया किया। 120 रुपया के बाद मैंने 100 रुपया का 200 रुपया का विड्रॉ किया। मेरे पास 204 रुपया कट के 200 रुपया मेरे पास आया। उसके बाद मैंने 1030 रुपया किया था। 1030 रुपया किया था और उसके बाद मैंने 1030 रुपया ही विड्रॉ कर दिया। जब मैंने 1000 का विड्रॉ लग तो मेरे 1025 कट गया। 1025 मतलब 2% 2.5% चार्ज कटेगा। आप इतना तो कर सकते हैं ना 2000 रुपया ऑर्डर करने के लिए। आप अमेजन पे लेटर में जाएंगे। पे लेटर में जाने के बाद मूव टू बैंक मारेंगे।
मूव टू बैंक जब मारेंगे आपको बैंक सिलेक्ट करना है। आप जो भी बैंक आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में दिया है उसी बैंक नंबर को आप वहाँ पे डालिए। बैंक नंबर डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का बैंक वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप चाहे तो बैंक में विड्रॉ कर सकेगा। मैं दिखाता हूँ बैंक में कैसे विड्रॉ करना है। मैंने ऑलरेडी बैंक को सेव करके रखा था, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक सेक्शन में जाओगे तो आपको सामने इस तरह का इंटरफेस खुला देगा। आप वहाँ से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप बैंक में जाओगे, बैंक आपका वेरीफाई, आप मूव टू बैंक मारेंगे। मूव टू बैंक मारने के बाद आपके सामने NEFT आएगा। NEFT में आप क्लिक करना है। उसके बाद आपका अमाउंट, एंटर अमाउंट मारना है। अगर आपको 1000 रुपया विड्रॉ करना है तो 1000 रुपया आप मार देगा। वहाँ से आपका 25 रुपया एक्स्ट्रा कट जाएगा आराम से, क्योंकि वो 2.5% चार्ज लेंगे आपसे। 1000 रुपया से 2.5% चार्ज लेंगे तो 1025 रुपया आपका हुआ। इस तरह का आप चाहे तो अमेज़न पे लेटर का बैलेंस विड्रॉ कर सकोगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विड्रॉ किया था, मैं आपको मेरा भी प्रूफ दिखा दूंगा। मैं 17 तारीख को किया था, आज 19 तारीख हुआ है। मैंने 17 तारीख को किया था। मैं 17 तारीख को आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दिखाता हूँ मेरा। जो मैंने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जाया, माई वॉलेट ट्रांजैक्शन में जाया। उसके बाद 17 तारीख मैंने सिलेक्ट किया। 17 तारीख को मैंने 10 ट्रांजैक्शन किया था। पहले 100 रुपया किया था, उसके मेरे को पता नहीं था कि वो 2.5 रुपया चार्ज लेंगे, इसलिए मैं 120 किया। उसके बाद 205 रुपया का मैंने विड्रॉ किया। 200 रुपया मारा, 205 रुपया मेरा ऑटोमेटिक कट गया, कहेंगे वो 2.5 रुपया चार्ज लेंगे 100 रुपया से। उसके बाद मैंने 1030 जितना भी मेरे वॉलेट में था मैं सभी को ऐड कर दिया। सभी को ऐड करने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, 130 शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी वो भी आपकी तरह अमेज़न पे लेटर का बैलेंस बैंक में विड्रॉ कर सके।